हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोनेट नंबर 138 जो कि यूपी एलटी ग्रेड में खास तौर पे शामिल की गई है। बात करते हैं इसके टाइटल की पहले। व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। ओवरऑल जो आजकल का कल्चर चल रहा है दोस्तों, कि लोग कहते कुछ और हैं और मतलब कुछ और होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आयरनीज हैं लोगों के बिहेवियर में। तो वो पोएट कह रहा है कि जब मेरी जो प्रेमिका है वो कसम खाती है, स्वेयर्स कसम खाती है कि वह पूरी तरह से सच्चाई से बनी हुई है, या यूं कहो पूरी तरह से सच है, फेथफुल है मेरे प्रति, तब मैं क्या सोचता हूँ या तब मेरी मनोदशा क्या है, उसके बारे में ये पोएम बात करती है। कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। 1609 में ओवरऑल 154 पोएम सोनेट्स का पब्लिकेशन किया गया था इनकी। और 1 से लेकर के 126 तक की जो सोनेट्स हैं वो किसी यंग मैन को डेडिकेटेड हैं, जिसको हेनरी रिजली भी कहा जाता है। कई कुछ और नाम भी बोलते हैं जो कि इनके पैटर्न थे। और सोनेट 127 से 152 तक किसी डार्क लेडी को ये डेडिकेट की गई हैं। थीम्स थोड़ी थोड़ी अलग हैं। लास्ट की 2 सोनेट्स जो हैं वो क्लासिकल वर्सेस हैं, उनसे उन्होंने ट्रांसलेट की हैं, अडेप्ट की हैं अपने हिसाब से। और मौजूदा जो पोएम बात करती है म्यूचुअल डिसेप्शन पे, आपसी धोखाधड़ी जो बहुत ज़्यादा आजकल रिश्तों में पाई जाती है। सच्चाइयाँ थोड़ी गुमनाम सी होती जा रही हैं आजकल, और किस तरह से लोग झूठ पर बेबुनियादी रिश्ते निभाते रहते हैं, जानते हुए भी कि सामने वाला झूठा है। खुद भी झूठे होते हैं, तो बस उसी तरह से आपस में एक दूसरे को कमियों को एक्सेप्ट करते हुए, फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हुए रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इनकी शेक्सपियरियन सोनेट की खास तौर पे राइमिंग स्कीम होती है। यही आपको याद रखनी हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। और अगर पेट्रार्कल सोनेट की पूछी जाए तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ए बी वी ए बी वी ए ये होती है ऑक्टेव की। और सेस्टेड की जो राइमिंग स्कीम है वो सी डी ई एंड सी डी ई, ये है पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम। ये आपको अलग अलग पता होनी चाहिए फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन। देखते हैं पोएम को। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कहते हैं जब मेरी प्रेमिका मुझसे कहती है कि वो एकदम सच है मेरे प्रति, एकदम फेथफुल है, फिडेल है। फिडेल मतलब वफादार। तब वो कहते हैं आई डू बिलीव हर, मैं तुरंत भरोसा करता हूँ उसका। दो यद्यपि, यहाँ पे देखिए पैराडॉक्स है कि आई बिलीव हर, लेकिन दो मैं जानता हूँ, आई नो शी लाइज, कि वो झूठ बोल रही है, इन्हें पता है उसके बारे में। मतलब इन लोगों के बीच में कोई ऐसा प्लेटनिक लव टाइप नहीं है। देयर इज नो प्लेटनिक लव, कोई सच्चा वाला प्यार नहीं है। बस एक दूसरे से मतलब है, उसी से इनका प्यार चल रहा है दोनों का। तो कहने का ये, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, इतना इनको पता है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, क्योंकि ये भी जानते हैं कि वो शी माइट थिंक, वो इनको सोच सकती है, इनके बारे में सोचती है कि कोई ये तो बस अनट्यूटर्ड। अनट्यूटर्ड मतलब क्या है? अनपढ़, गवार। कि ये कोई अनपढ़ गवार सा नौजवान है जिसको वो बेवकूफ बना के और चला रही है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग एक दूसरे को ऐसे करते रहते हैं। अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सटलिटीज। अनलर्नड का मतलब क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। इन एक्सपीरियंस्ड है वो, ऐसा लगता है उस प्रेमिका को। इन द वर्ल्ड्स फॉल्स मतलब झूठी। सटल्टीज मतलब क्या है? चालाकियां। कि दुनियादारी की जो चालाकियां हैं उनमें मैं अनुभवहीन हूं, मुझे नहीं पता कि लोग कितने कितने चालाक होते हैं। ऐसा ये मानते हैं कि वो जानती है मुझे, और ये भी जानते हैं उसको कि वो झूठी है। 10 इस प्रकार। वेनली मतलब यूं ही, बेकार, यूजलेसली, बेकार ही मैं ऐसा, फूलिशली, है ना, बेवकूफी तरीके से, थिंकिंग विचार करता हूँ, दैट शी थिंक्स मी यंग, कि मैं अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, मूर्खों की तरह सोचता हूँ कि वो सोच रही है कि मैं जवान हूँ, वो इनको जवान समझती है, जबकि हकीकत में ये जवान नहीं है। ऑल दो यद्यपि, शी नोज, वो जानती है कि माई डेज आर पास द बेस्ट। जो प्राइम टाइम होता है हर किसी की उम्र में, मान लो 20 से 30 साल के बीच का प्राइम टाइम कहा जाता है जनरली, वो गुजर चुका है, उससे ऊपर ये जा चुके हैं। ये बात वो जानती है, लेकिन फिर भी वो इनके साथ जुड़ी हुई है। उसका रीजन क्या है वो लास्ट की 2 लाइनों में पता चलेगा, क्यों इन दोनों की जो इनकम्पैटिबल जो रिलेशनशिप है, बिल्कुल ही कंपैटिबिलिटी नहीं है इन दोनों के बीच में, फिर भी चल रही है।
सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। और इन सब चीज़ों के लिए जो रिलेशनशिप इनकी जारी है, जो इनका आपस में चल रहा है अभी तक, अफेयर, प्यार या जो भी हो, वो बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। तो उस बात के लिए क्रेडिट किसको देते हैं? फॉल्स स्पीकिंग टंग, उसकी झूठ बोलने वाली जो जुबान है वो बहुत अच्छा बोलती है। मतलब उसका जो चैरेड है, चैरेड मतलब कह सकते हैं शब्द पहेली, उस शब्द पहेली से उससे वो बहुत ज़्यादा इनको इम्प्रेस करती रहती है। ये जानते हैं कि झूठ बोल रही है, फिर भी मानते हैं। यही आजकल की सच्चाई भी है। देखिए 1609 में लिखी गई ये पोएम, पब्लिश की गई थी एक्चुअली, और आज 2025 है, इस साल मतलब 416 साल हो चुके हैं, फिर भी ये सच्चाई है। फिर कहते हैं ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड। दोनों ही, बोथ साइड्स मतलब ये लवर और बिलव्ड दोनों ही तरीके से एक जो सच्चाई है वो सप्रेस्ड की गई है, कवर्ड की गई है, दबा दी गई है। दोनों ही एक दूसरे की सच्चाई से वाकिफ हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की पोल नहीं खोल रहे हैं। मान रहे हैं कि तुम झूठी हो। जैसे अभी एक मूवी आई थी रणबीर कपूर और वो श्रद्धा कपूर की, तू झूठी मैं मक्कार वाली बात, कि ठीक है तुम झूठे तो मैं भी मक्कार, मैं भी कौन सा सीधा हूँ, है ना, इस टाइप से आजकल चलता है। बट वेयर फोर शेज शी नॉट सी इज अनजस्ट, लेकिन वो क्यों नहीं कहती है? वेयर फोर का मतलब यहाँ पे है वाई। वाई डज शी नॉट से, क्यों नहीं कहती है वो, है ना, वाई डज शी क्यों नहीं कहती है कि वो अनजस्ट है? अनजस्ट का मतलब अनफेथफुल है, वो इसके प्रति अनफेथफुल या वफादार नहीं है, दगाबाज है। एंड वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और ये भी इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि ये भी बूढ़ा हो चुके हैं, है ना, आई एम ओल्ड, कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। और ये कोई नहीं कहना चाहेगा कि वे बूढ़े हो चुके हैं। क्योंकि क्यों नहीं कहना चाहते? क्योंकि लव्स बेस्ट हैबिट, क्योंकि जो प्यार है, प्यार जो है उसकी सबसे अच्छी आदत यही है, इज इन सीमिंग ट्रस्ट, कि सच्चाई बस सीमिंग, सच्चाई दिखती रहे ऊपर ऊपर, सरफेस पर, ठीक है। सीमिंग ट्रस्ट का क्या मतलब है? सरफेस, जो सतह, सतही सच्चाई है, उससे ये भरोसा करते रहेंगे। गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बोल रही हो इतना काफी है, ऐसा ये मानते हैं। खूब जानते हैं इनकी प्रेमिका अनफेथफुल है। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और कोई भी एज का मतलब यहाँ पे क्या है? ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति। अगर उसको कहा जाएगा कि वो बूढ़ा आदमी हो गया है, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि उसको बताया जाए कि तुम 45 साल के हो गए हो, बिल्कुल उसे पसंद नहीं आएगा, है ना। जैसे अपने बहुत सारे लोग होते हैं यंग दिखाते रहते हैं, और कुछ लोग यंग रहते भी हैं, फिटनेस बनाए रखते हैं अपनी, इस टाइप से। देयर फोर अतः, अब देखिए जो रीजन क्या है इनकी रिलेशनशिप का, वो ये है, देयर फोर आई लाई विद हर, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ। देखिए लाई यहाँ पे पन है, पन फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है। एक तो लाई का मतलब ये है झूठ बोलना, है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि झूठ बोलना, एक तो झूठ बोलना। और दूसरा लाई का मतलब क्या है? लेटना, उसके साथ सोना, मतलब टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप। एंड शी विद मी, मैं उसके साथ लेटता हूँ, वो मेरे साथ लेटती है, मतलब वी हैव दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप। और दूसरा कि वो मुझसे झूठ बोलती है, मैं उससे झूठ बोलता हूँ। तो एक तो इनका रीजन हो गया है लस्ट, देयर इज नो लव, ओनली लस्ट इनकी चला रही है इनकी रिलेशनशिप को। एंड सेकंड रीजन क्या है? एंड इन आर फॉल्ट्स बाय लाइज, फॉल्ट्स, और दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, दोनों ही एक दूसरे से कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करके जिंदगी चला रहे हैं। लाइफ भी फ्लैटर्ड भी, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा चापलूसी महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, तो खूब पता है। तो ये इस पोएम का सारांश है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके फिगर ऑफ स्पीच की। तो वर्ड प्ले मैंने पन आपको बता ही दिया है। एंटीथेसिस भी है, जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रुथ वर्सेस लाइज, है ना, ट्रुथ वर्सेस लाइज, एंटीथेसिस भी इस्तेमाल किया गया है। मेटाफर बेट्स लव्स बेस्ट हैबिट, यहाँ पर मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, जैसे कपड़ों की तरह तुलना की गई है कि सबसे अच्छी आदत है, जैसे कपड़े चेंज किए जाते हैं, दैट इज मेटाफर। टोन जो है वो पोएम की है विटी, विटी मतलब विटी, कि ये हाजिर जवाबी टाइप की है, और इस टाइप से भी कोशिश करते हैं। आयरनिक भी है, क्योंकि कहते कुछ और हैं और मतलब उसका कुछ और है, खूब पता है उनको। विटी एंड आयरनिक टोन है। ऑक्टेव में देख लेते हैं क्या है इसमें। आयरनी पैराडॉक्स भी है, शुरुआत की लाइन में ही है। किस तरह से वो कहते हैं कि आई डू बिलीव हर, मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन वो झूठ बोलती है, तो पैराडॉक्स इन लाइनों में इस्तेमाल किया गया है।
पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और टोन में बता ही चुका हूँ। तो ओवरऑल दिस वाज द summary and explanation of the poem. I hope you would like the video. You can like, subscribe, share the channel. Thanks for watching.